हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो यहाँ से सभी बिंदु को लगभग में कवर किया जाएगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि भारत में किस गवर्नर जनरल ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे ना, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है 1781 ईस्वी में प्रथम मदरसा स्थापित किया था। ठीक है, कब 1781 में किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की थी। तो विलियम जोन्स ने जो है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संदर्भ में सही कथन क्या है। तो सही कथन जो है, ध्यान दीजिए कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी एवं अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ठीक है, कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो जोनाथन डंकन ने। किसने, जोनाथन डंकन ने जो है प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना वाराणसी में की थी। कब की थी, तो 1791 ईस्वी में। ठीक, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो चार्ल्स विल्किंस था। चार्ल्स विल्किंस जो है यह संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज था। ठीक, भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटूला के नाम से किसने किया था। तो नैथनियल ब्राफे हॉलहेड ने। किसने, नैथनियल ब्राफे हॉलहेड ने अ कोड ऑफ जेंटूला नाम से भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवादित भगवद गीता की प्रस्तावना किसने लिखी थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवादित भगवद गीता की प्रस्तावना लिखी थी। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो सर विलियम जोन्स ने। ठीक, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, किस लिए की थी। तो वह कंपनी के अधिकारियों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक, 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था हेतु स्कूलों की श्रृंखला निर्माण हेतु विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो चार्ल्स ग्रांट थे। ठीक है, चार्ल्स ग्रांट। अगला क्वेश्चन है कि 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजी की नीति में मौलिक परिवर्तन आया था। तो शिक्षा के क्षेत्र में। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो चार्टर अधिनियम जो 1813 है, इसने जो है सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। ठीक, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय ने जो है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। तो 1817 में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक, किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता ने। ठीक है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने जो है भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो के संबंध में सही तथ्य है वह
उसका जन्म जो है 1809 में हुआ था। वो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित था। उन्होंने अपने छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया था। किसने? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को जो है एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। कब? तो 1822 में। दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1824 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीय की आवश्यकता। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। 1825 में जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना वह राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है किनसे पड़ी थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है 1813 के चार्टर एक्ट से पड़ी थी। ठीक है। सॉरी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 के द्वारा पड़ी थी अंग्रेजी शिक्षा की नींव। प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद के कारण जो है अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। कहाँ पर? तो भारत में। ठीक। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले स्मरण से जो है स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। ठीक है। लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में 1835 में। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने जो है शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो 1835 में। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत हुई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है क्या हुआ था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई थी। कब? 7 मार्च 1835 में। ठीक है। लॉर्ड मैकाले का जो है घोषणा जो पत्र था उसमें यह कहा गया था कि जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होगा। तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले जो है फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। भारत में औपनिवेशिक नीति अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अंग्रेजी क्षेत्र से संबंधित है जो निस्यंदन सिद्धांत है। ठीक है। किसने तिरस्कार पूर्वक व्यक्त किया? यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था। भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने। ठीक है। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था। अगला प्रश्न 1835 ईस्वी में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर कौन था? तो बाल गंगाधर जाम्बेकर। ठीक है। बाल गंगाधर जाम्बेकर जो है वह 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर था। ठीक। रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1837 में। ठीक है। कब? 1847 ईस्वी में रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना की गई थी। वुड डिस्पैच या फिर वुड का घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा कब जारी किया गया था? तो 1854 में जो है वुड डिस्पैच या फिर जो है वुड का घोषणा पत्र आया था। ठीक है। किसके द्वारा भारत में कंपनी के 5 प्रांतों में एक लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी? तो वुड डिस्पैच 1854 के द्वारा। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्त्रियों को शिक्षा समर्थन कब और किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच के 1854 में कहा था कि भारत की स्त्रियों को भी शिक्षा समर्थन मिलना चाहिए। वुड डिस्पैच के बारे में सही कथन क्या है? तो सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट्स इन एड
शुरू किया गया था। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम के ठीक है उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया था। यह वुड डिस्पैच का जो है प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जो 1854 में आया था। 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त जो है शिक्षा का लक्ष्य क्या है था? ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग करके लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना, यह जो है 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। रावलपिंडी में महिलाओं के लिए सबसे पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1856 में जो है रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय जिनमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की स्थापना किस समय में हुई थी? तो 1857 में जो है भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की स्थापना की गई थी 1857 में। 1857 ईस्वी में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? तो लंदन विश्वविद्यालय को। 1864 ईस्वी में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने जो है 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? तो कैप्टन वाल्टर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो अजमेर में। ठीक है, मेयो कॉलेज जो है कहाँ पर है? तो अजमेर में है और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1875 में ही जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की गई थी और यह जो है अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस वायसराय ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो लॉर्ड रिपन ने जो है हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन आया था, डब्ल्यू हंटर। ठीक है, यह इसको कौन लाया था? तो डब्ल्यू हंटर ने। ठीक है, विलियम विल्किंस हंटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था, जो हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है कि 1882 ईस्वी में हंटर एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू हंटर ने। हंटर आयोग की सिफारिश क्या थी? तो महिलाओं की शिक्षा सुविधा में बढ़ोतरी होना, यह जो है हंटर आयोग की सिफारिश थी। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर, बाल गंगाधर तिलक एवं गणेश आगरकर द्वारा। ठीक है, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में जो है विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर, बाल गंगाधर तिलक और गणेश आगरकर के द्वारा जो है की गई थी। ठीक अगला प्रश्न है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो बाल गंगाधर तिलक। और यह जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है 1884 में बनी थी। DAV ठीक है कॉलेज की स्थापना किसने? ठीक है, स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो DAV जो है की स्थापना सर्वप्रथम लाहौर में की गई थी। कब? 1886 ईस्वी में लाला हंसराज के द्वारा किया गया था DAV कॉलेज की स्थापना। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। 1901 में जो है शांति निकेतन की स्थापना की थी कोलकाता में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? तो वीरभूमि जिले में स्थित है जो शांति निकेतन है। और शांति निकेतन की जो स्थापना है वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1902 में
लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है, और जो है न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, इन 2 लोगों को जो है लॉर्ड कर्जन ने 1902 में जो है विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। उनमें इन दोनों को सदस्य रूप में बनाया था, भारतीय सदस्य के रूप में। किनको? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी को और जो है न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 ईस्वी में पारित हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 में किस नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी? तो रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित था? तो शिक्षण संस्थाओं से संबंधित था जो कार्लाइल सर्कुलर था, ठीक है, 22 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, चल इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। बनारस हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जो है यह बीएचयू के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन किया था। किसने? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन किया गया था। किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को ही जो है सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा देने की प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो डी.के. कर्वे के द्वारा, ठीक है, डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। किस सामाजिक संस्था ने या किस सामाजिक व्यवस्था से जे.ई.डी. बेथून गहरे रूप से जुड़े थे? तो स्त्री शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो 1917 में, ठीक है, यानी कि सैडलर आयोग कब आया था? 1917 में। और यह किससे संबंधित था? तो विश्वविद्यालय आयोग से संबंधित था, यानी कि शिक्षा से क्षेत्र से संबंधित था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो है किसकी नियुक्ति 1917 में हुई थी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है 1917, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसकी नियुक्ति 1917 में हुई थी और इसे जो है सैडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो शिव प्रसाद गुप्त थे। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1920 में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है वयस्क शिक्षा संगठन यानी कि एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी ने वयस्क शिक्षा संगठन की शुरुआत की थी। रूस में भारतीय विद्या जनक, ठीक है, रूस में भारतीय विद्या का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो जी.एस. लिविदेव को जो है रूस में भारतीय विद्या का जनक कहा जाता है। भारत में किसने प्रारंभिक शिक्षक संघ स्थापित किया था? M.K. गांधी ने। भारत में प्रथम भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS परीक्षा 1922 में कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जो है भारत में प्रथम भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा 1922 इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आयोजित हुई थी। औपनिवेशिक भारत यानी कि कॉलोनियल इंडिया के संदर्भ में हार्टंग कमेटी की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है जो हार्टंग कमेटी है। और यह कब आई थी? तो 1929 में आई थी। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं।
लॉर्ड मैकाले का जो है स्मरण पत्र जो है कब आया था, तो 1835 में आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया था। तो यह जो लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र है, इसमें क्या कहा गया था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा का बनाया जाना चाहिए, पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार करना चाहिए, शिक्षा हेतु व्यय करना चाहिए। चार्ल्स वुड का जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आया था 1854 में आया था, और इसमें क्या कहा गया था कि सरकार पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार करे या प्रसार करे, उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम से प्रदान करे, ग्रामों में देसी भाषाएं प्राथमिक पाठशाला स्थापित करना, जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना, कंपनी के 5 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित करना, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर बल देना, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, स्त्री शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना। ठीक है, यह सभी जो हैं किनसे संबंधित है, तो ये सभी जो हैं 1854 के वुड डिस्पैच से संबंधित हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर अगला पॉइंट है हंटर कमीशन, यानी कि जो है हंटर आयोग 1882 में आया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विस्तार करना एवं प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो, माध्यमिक शिक्षा को साहित्यिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में विभाजित करना, प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नव संस्थापित जिला एवं नगर बोर्डों को दिया जाए, निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु जो है प्रोत्साहित करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन एवं नए संस्थान खोलना। ठीक है, अगला है रैले कमीशन 1902। ठीक है, कब आया था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो यह भी लॉर्ड कर्जन की ही देन है। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान पर ध्यान दे। ठीक है, विश्वविद्यालय पर जो है सरकारी नियंत्रण बढ़ा, सरकार सीनेट के किसी भी इस प्रस्ताव पर वीटो कर सकती थी। ठीक है, अशासकीय कॉलेजों में सरकारी नियंत्रण कठोर बनाया था। ठीक है, बनाया गया था। विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करना यह भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का उद्देश्य था। अगला है सैडलर कमीशन, जो कि 1917 में आया था। इसका जो उद्देश्य था, स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, विश्वविद्यालय में प्रवेश जो है 12वीं के बाद होना चाहिए, स्नातक की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए, विश्वविद्यालय के नियम को बनाने में कठोरता न होनी चाहिए, महिला शिक्षा हेतु एक विशेष बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करना, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार करना, ढाका एवं कलकत्ता विश्वविद्यालयों में जो है शिक्षा विभाग की स्थापना करना, यह जो है सैडलर कमीशन 1917 का उद्देश्य था। अगला है हरडांग समिति। हरडांग समिति जो कि 1929 में आई थी। तो प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल देना जो है हरडांग समिति का या हरडांग कमेटी का मुख्य उद्देश्य था। अगला जो और इनमें उद्देश्य है उनमें है 8वीं कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा देना, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार एवं प्रवेश संबंधी नियम कड़े बनाना, यह जो है हरडांग कमेटी का उद्देश्य था। चलिए अगला है सार्जेंट योजना 1944। सार्जेंट योजना 1944 में आई थी। तो इसमें इसका क्या उद्देश्य था, 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना सार्जेंट कमीशन का जो है उद्देश्य था। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यापक एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना, 11 से 17 वर्ष के बच्चों हेतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक, इंटरमीडिएट की शिक्षा समाप्त की जाए। ये सभी जो हैं सार्जेंट कमीशन या सार्जेंट योजना 1944 का उद्देश्य था। अगला है जो है राधा कृष्ण आयोग 1948। ठीक है, राधा कृष्ण आयोग 1948 में आया था। इसका क्या उद्देश्य था, माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए,
ठीक है। विश्वविद्यालयों में परीक्षा दिनों को छोड़कर 180 दिनों की पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक। उच्च शिक्षा 3 श्रेणियों में, जैसे कि सामान्य शिक्षा, उदार शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, इन 3 श्रेणियों में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है। प्रशासकीय सेवाओं के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य न मानी जाए। ठीक। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। ये सभी उद्देश्य जो था राधाकृष्णन आयोग 1948 का था। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर है कि शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोग तथा समितियां। ठीक। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र जो आया था, घोषणा पत्र आया था 1835 में आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया था। चार्ल्स वुड का डिस्पैच, ठीक है, यानी वुड डिस्पैच कब आया था, तो जो है 1854 में आया था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक। हंटर कमीशन जो है 1882 में आया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। रैले कमीशन 1902 में आया था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था, यह भी लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में आया था। ठीक। अगला है कि शिक्षा नीति पर सरकार प्रस्ताव करेगी, यह 1913 में आया था, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। सैडलर आयोग आया था 1917 में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। हर्टांग समिति 1929 जो कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आई थी। वर्धा योजना, ठीक है, वर्धा योजना यह जो है 1937 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आई थी, और यह जो वर्धा योजना है इसको बेसिक शिक्षा भी कहा जाता है। ठीक है। तालीमी शिक्षा भी कहा जाता है, प्राथमिक शिक्षा भी कहा जाता है। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था ये वर्धा योजना। ठीक है। 1937 में। सार्जेंट योजना जो है 1944 में आई थी, लॉर्ड वेवेल के समय में। राधाकृष्णन आयोग 1948-49 में आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में आया था, कोठारी आयोग। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। ठीक। प्रथम भारतीय कौन थे जिसने अंग्रेजी भाषा में कविता लिखी थी, तो काशी प्रसाद घोष थे। किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए, यह भूदेव मुखर्जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित है, यथा कुलीन कुल सर्वस्व। ठीक। किसने वैदिक ग्रंथों का बंगला यानी कि बंगाली भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया था कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं, तो एफ मैक्स मूलर ने कहा था। ठीक। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो बिंदु है आधुनिक भारत में जो शिक्षा है, शिक्षा का विकास है, वह कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।